हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक से एल्डा सी को बहुत दूर भेज दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिक्स पिन बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, वो सच में अपने रेपुटेशन के लायक है डबल ड्रैगन गैदरिंग के अनक्राउन किंग होने का। अगली पर जुफिन आप सिक्स पिंस की तरफ देखते हुए सिक्स पिन से कहने लगा, आप जल्दी करो और मुझे तुम्हारी क्राउन पिंस के करीब ले चलो। मैं आशा करता हूँ मैं जरूर वो चीज को ढूंढ पाऊंगा जिसे मैं सच में ढूंढना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद सिक्स पिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफिन से कहना, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर जुफिन की इतने ज्यादा खतरनाक पहाड़ को देखने के बाद फैनेबल जीन बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, होली का वो सच में इतना ताकतवर जितना सिक्स पिन यहाँ पर हमें कह रहा था। उसने सिर्फ अपने एक ही पंच के अंदर एक इतिहास तेज के एक्सपर्ट को खत्म कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों ने पहले उसके सिला फाइट नहीं किया है, वरना वो जरूर हम सभी को भी मार डालता यहाँ पर। सच में दोस्तों, फैनेबल जीन को अभी मालूम चल रहा है जुफिन का असली पावर क्या है यहाँ पर। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग जमीन के अंदर थोड़े से हलचल होते हुए देख पाते हैं। और फिर अगली पर जमीन के अंदर से फैनेबल सी अपने नेक्स्ट सोल की फॉर्म में बाहर निकलते बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने पांग कोई कि तुमने फिर से मेरे शरीर को रुइन कर दिया है। मैं इस बार तुम्हें जरूर जिंदा ही खा जाऊंगा। सच में दोस्तों, इस बार एल्डर सी के जो सोल फॉर्म है वो देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अब एल्डर सी के सोल फॉर्म को देखने के बाद फैनेबल जीन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, ही एल्डर सी के सोल है यहाँ पर स्टेज के अंदर होने की वजह से उसके शरीर यहाँ पर ताकतवर जरूर हो सकता है, लेकिन गेथिया स्टेज के एक्सपर्ट के शरीर के जो सोल है वो उसके सामने बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जो सुनी के अगली वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर से अपने सैनिक सोल फॉर्म में उन चारों फैनेबल के तरफ बहुत ही अजीब से नजर से देखने लगा। उसी वो एल्डर सी को ऐसा करते हुए देखने के बाद फैनेबल जीन बहुत ज्यादा पुलिसर को जोर से चिल्लो कहने लगा, हम लोग आप सच में मरने वाले हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्डर सी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एल्डर सी बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन पर जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, अब अच्छे तुमने फिर से मुझ पर एम्बुश किया है और मेरे शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन तुम्हारे ऐसे डेडियन स्टेज के एक्सपर्ट के बाद ऐसा कोई भी रास्ता नहीं हो सकता जिससे तुम मेरी सोल के साथ डील कर पाओ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्डर सी दिखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। एल्डर सी को लग रहा था वो बहुत ही आसानी से आप जुफिन को खत्म कर सकता है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते जुफिन ने सिर्फ अपने ड्रैगन सोल के हाथ की मदद से एल्डर सी के जो सैनिक सोल है उसके गोले को भगा लिया था। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर सी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अभी एल्डर सी की तारी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब एल्डर सी जुफिन के सोल पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या ये कोई सोल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगली पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर सी की तरफ देखते हुए एल्डर सी से कहने लगा, यही वो चीज है जो तुम्हें एक स्टूपिड होने की वजह से मिल सकता है। तुम चाहो तो यहाँ पर शांत रहकर अपने सोल के साथ जिंदा रह सकते थे। और फिर जुफिन अपनी आंखों में यहाँ पे रीड किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए एल्डर सी की तरफ देखते हुए एल्डर सी से कहने लगा, लेकिन नहीं, तुम्हें सच में यहाँ पर एक सुसाइडल बनना है। जो सुन के बाद एल्डर सी बहुत ज्यादा घबराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो प्लीज, थोड़ा सा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए जुफिन ने सिर्फ अपने सोल के हाथ की पावर की मदद से बहुत ही आसानी से एल्डर सी के पूरे सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन की जो सोल है वो देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली वो जुफिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिक्स पिंस के चारों फैनेबल बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन सिक्स पिंस कहने लगा, चलो आप चलो यहाँ से। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते सिक्स पिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन के पीछे छोड़ने लगा। और इस सीन को देखते हुए फैनेबल जीन बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा, अब से एक रेडियन स्टेज के कालते पिता के पास अपने खुद के सोल भी आ चुका है। इस सच में एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। अगली पर हमें एक तालाब के अंदर एक छोटे से घर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों, ये प्लेस यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग उस घर के अंदर देख पाते एक प्रिंस यहाँ पर दो लड़कियों के साथ मौजे कर रहे थे। सच में दोस्तों, ये दो लड़कियां यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था।
था और ये प्रिंस यहाँ पर देखने में बहुत ही थारकी दिख रहा था। अगली पर हम लोग उस प्रिंस के सामने जैनेल तोबा की लड़की को देख पाए जो अभी उसके सामने खड़ा होकर बहुत ज्यादा सैद होकर उस प्रिंस से कहने लगा, प्लीज क्या आप प्लीज मेरी ब्रदर को छोड़ सकते हैं। दोस्तों मुझे अभी इस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना याद है ये जैनेल तोबा का लड़की है। अब जैनेल तोबा की लड़की की इस बात को सुने की बस सिक्स प्रिंस उसके तरफ देखती बहुत ज्यादा गुस्से में किसी से कहने लगा उसे अभी छोड़ दो। और फिर जैनेल तोबा के लड़की की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में जैनेल तोबा के लड़की से कहने लगा, नेशन के सामने उसने मुझे 5 बना था तो फिर मैं किस तरह से उसे जाने दे सकता हूँ जो उसके इस तरह के बिलेते हैं। तीसरी बात के बाद भी तो सुन की बात तोबा लेना बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मेरी बात सच में यहाँ पर गलत था जो योर हाइनेस को स्ट्राइक किया था। अगली पर तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, लेकिन उन्होंने क्या मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और ये सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है। मैं आशा करता हूँ क्राउन प्रिंस तोबा फैमिली के होल हार्टेड सर्विस को याद कर ये ब्रदर को अभी रिलीज कर सकते हैं। लाइनर को भी योर हाइनेस की इस गेस्चर को नहीं भूलने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लेना देखने में बहुत ज्यादा ही सैड दिख रहा था। अब तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस अजीब सी नजर से तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, क्या तुमने कहा कभी भी नहीं। अगली पर तोबा लाइनर पर क्राउन प्रिंस कूदते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे यहाँ पर इतने ज्यादा इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी बच्चों की पूरी जिंदगी मुझे अटेंड करना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। उसी वो हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस को ऐसा करते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर बहुत बहुत हारकी है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लाइनर क्राउन प्रिंस को दौज करते बहुत ही जोर से चिल्ला कर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, नहीं योर हाइनेस में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर देखने में बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर तोबा लाइनर की इस बात को सुन के बस सिक्स प्रिंस खुद को शांत करते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, तोबा लाइनर तुम मेरे साथ काव बनकर खेलने की कोशिश मत करो, इसलिए तुम्हें साथ ग्रेटफुल रहना चाहिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारे लिए बर्बाद करने का। और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखती हुई क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में तोबा लाइनर से कहने लगा, तोबा फैमिली बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर एक ग्रेट फैमिली है, लेकिन जब से तुम लोग 8 साल पहले तियानो के अंदर हारे हो इसके वजह से हमारे एम्पायर को यहाँ पर इतना बड़ा प्राइस को पे करना पड़ा है। अब से तुम लोग हमारे लिए सिर्फ क्रिमिनल हो और कुछ भी नहीं। इंपिया डैड ने ओल तोबा ताइसन को इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वो उनके बहुत ही करीब के दोस्त हैं और उन्होंने सिर्फ उन्हें कैप्टन के पोजीशन से एक गार्ड में डिमोट कर दिया है। यही वो ग्रेटिट्यूड है जो तुम्हें हम लोग दिखा सकते थे तुम्हारी सर्विस के लिए। अगली वो तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो यहाँ पर और कुछ भी नहीं। कि हाँ सोचते हो इसके बारे में अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर यहाँ पर क्या होता, तुम सभी को बाहर में मारने के बाद वहाँ पर लौटका दिया जाता। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर की तरफ आगे बढ़ते सिक्स प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, और तुम अब क्या करने वाले हो। अगली वो तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में तोबा लाइनर से कहने लगा, अभी ने इंगेज कोई के या तो भी तुम्हारे हाथ को भी मांगा था उस बुद्धि ताइसन से, लेकिन असल में उसने मेरे काइंड के गेस्टर को पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया है। मुझे लगता है उसने अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका था। तो वो मुझसे अकेले मिलने के लिए आया था लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर मुझसे मदद मांगने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। और फिर क्राउन प्रिंस एक स्टेज पीस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, तो एल्डर सीड तब से तुम्हारे ऊपर नजर रखकर रखा है जब से उसने तुम्हें तियानो के वार के अंदर देखा था। उसके सोल को तो सेक्ट ने पूरी तरह से रिडीम कर दिया है अभी, इसलिए वो बुद्धि गिजर अभी मेरे नाम को इस्तेमाल करना चाहता है एल्डर सी को पूरी तरह से तुमसे दूर रखने के लिए। मेरे भविष्य के कंकुबाइन की तरह और एक सेक्ट के कास्टा हो तुम्हें ताज कर सकता है या तो भी जब वो एक इतिहास के एक्सपर्ट ही क्यों न बन जाए से फिर भी इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा। वो सुनी के हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोबा लाइनर की तरफ आगे बढ़ते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, तुम्हारे शील्ड बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए मेरा बनना ही पड़ेगा। और फिर वो बुद्धि एल्डर को भी तुम्हें ताज करने की साहस भी नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कब तुम्हें यहाँ पर क्विट करना है। तुम सिर्फ ये कह रहे हो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो सिर्फ इस शादी को और ज्यादा खींचने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लाइनर क्राउन प्रिंस से पीछे हाथते हाथते आप दयाल के साथ टकरा जाता है। और फिर तोबा लाइनर के बहुत करीब आगो क्राउन प्रिंस एक सीरियस फेस बनाकर तोबा लाइनर से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर लगभग 8 साल से चल रहा है, क्या तुम लोग मुझे कोई
को समझ रही हो और मुझे इस्तेमाल कर रही हो अपने खुद के एम्यूजमेंट के लिए। एक तरफ यहाँ पर तुम क्लेम कर रहे हो तुम मेरे कॉन्सर्ट हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम इस शादी को और ज्यादा डिले करते जा रहे हो। सिर्फ हर एक चीज को यहाँ पर तुम लोग खींच रहे हो, लेकिन किस लिए? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद लाइना रोते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस जोर से चिल्ला को तौबा लाइना से कहने लगा, मुझे तुम्हारी एपोलॉजी की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस यहाँ पर बहुत हार के दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं तौबा लाइना अपने हाथ की मदद से क्राउन प्रिंस को रोकते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, यही योर हाइनेस आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते तौबा लाइना ने सिर्फ अपनी एक ही हाथ की मदद से क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया है। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर बिल्कुल एक पेपर टाइगर है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते तौबा लाइना के सिर्फ एक ही रहते की वजह से क्राउन प्रिंस यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर अगली पर क्राउन प्रिंस खुद को आप धीरे धीरे संभालती हुई उठती हुई तौबा लाइना से कहना, तुम सिर्फ क्राउन प्रिंस को इस तरह से उठती हुई देखने के बाद तौबा लाइना बहुत ज्यादा शौक क्राउन प्रिंस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तौबा लाइना बहुत ज्यादा परेशान होकर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो हाइनेस मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते तौबा लाइना की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में तौबा लाइना से कहने लगा, तुम यहाँ पर मेरी नाइट पोली क्राउन प्रिंसेस बनने वाली थी, किसी भी तरह के डिस सोलो तो से तुम्हारा जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला था। लेकिन पिछले 8 साल से तुम लोग सिर्फ हमारी शादी को करने से दूर नहीं भाग रही हो, लेकिन मैं यहाँ तो भी तुम्हारे हाथ को भी नहीं पकड़ पाया हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तौबा लाइना बहुत ज्यादा परेशान होकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से के मारे तौबा लाइना से कहने लगा, जो भी तुम्हारी करीब जाने की कोशिश किया है, अब या तो तुम्हारे भाई ने मुझे 5 मिनट है या फिर आज तुमने जो किया है वही हुआ है। तुम्हें शायद समझना चाहिए तुम मेरे क्राउन प्रिंसेस हो, या मैं किसी भी तरह के बैंडिट हूँ जो एक मैदेन को अब्दक कर रहा है। जो सुनने के बाद तौबा लाइना अपने दोनों आंखों को बंद कर जोर से चिल्ला कर क्राउन प्रिंसेस से कहने लगा, नहीं योर हाइनेस प्लीज मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने दीजिए। जो सुनने के बाद तौबा लाइना की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में मारी जोर से चिल्ला कर तौबा लाइना से कहने लगा, इतना काफी है, आज तौबा लुइफिन को अभी यहाँ पर लेकर आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तो क्राउन प्रिंस देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक इंसान को आते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाए दोनों गार्ड से यहाँ पर तौबा लुइफिन को पागल को लेकर आए हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तौबा लुइफिन के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अपने बड़े भाई की हालत को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने कहने का बादर वो तौबा लाइना को यहाँ पर देखने के बाद उसका बड़े भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर तौबा लाइना की तरफ देखते हुए तौबा लाइना से कहने लगा, बहन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। सच में दोस्तों तौबा लाइना की बड़ी भाई अभी तौबा लाइना के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर उस रूम से क्राउन प्रिंस बाहर निकलते हुए तौबा लाइना के बड़े भाई से कहने लगा, हाँ जरूर, और तुम्हें क्या लगता है वो किस लिए यहाँ पर आए हैं? वो यहाँ पर आए सिर्फ मार्सी के लिए बेग करने के लिए। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हेतु दिखा रहा था। अगली पर तौबा लाइना और उसके बड़े भाई की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस कहने लगा, रॉयल फैमिली के एक मेंबर को इंसल्ट करना और अथॉरिटी को डिफाइन करना इस सच में मौत के लायक है। जब तो न तुम अपने मुंह को खोलते हो और उसके लिए माफी मांगते हो, पूरी रॉयल कोर्ट के कोई भी आदमी यहाँ पर आकर उसे नहीं बचा सकता है। तो सुनी की हम लोग देख पाते तौबा लाइना अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर क्राउन प्रिंस तौबा लाइना के बड़े भाई की बहुत ज्यादा करीब को थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा, इनफैक्ट मैं अगर चाहूँ तो फिर इस पूरी की पूरी क्वान रॉयल एम्पायर के अंदर से तुम्हारे तौबा कैलेंड को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। सिर्फ क्राउन प्रिंस फिर से मुस्कुराते हुए तौबा लाइना के बड़ी भाई से कहने लगा, ल्यूफेंग तुम्हें हर कोई प्रेज करता है एक यंग हीरो की तरह और एक ब्रिलियंट कमांडर की तरह, तो फिर किस लिए तुम उस दिन इतना रेकलेस थे और तुम्हारा साहस भी किस मुझ पर तारीफ करने का? क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा उपाय सिर्फ मेरे फेस को क्रैश नहीं किया था, लेकिन वो तुम्हारी पूरी तौबा फैमिली के भविष्य को भी क्रैश कर चुका है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस देखने बहुत बड़ा कमीना जैसा दिख रहा था। और फिर तौबा ल्यूफेंग थोड़ा सा परेशान होकर जो थोड़ा सा गुस्से में क्राउन प्रिंस से कहने लगा, और हाइनेस द क्राउन प्रिंस मैं आपको यहाँ पर किसी भी हाथ में गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आप उस दिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे मेरी बहन को असल्ट करने के लिए। तो सुनी की क्राउन प्रिंस एक सेट पीस बनाकर ल्यूफेंग की तरफ देखते हुए ल्यूफेंग से कहने लगा, क्या मैं उसे असल्ट कर रहा था लेकिन वो पहले से मेरे कंकोबाइन बन चुका है, तो फिर किस लिए मेरे भविष्य की बाधा इन लो अपनी नोज को हमारे बिजनेस के अंदर धुका रहे थे। अगली
वो तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, तोबा लाइनर तुम पहले से मेरी कंकुबाइन हो, आगो तुम आज एग्री करते हो यहाँ पर रहने के लिए और अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारे बॉडी भाई के पास को पूरी तरह से ओवरलुक कर सकता हूँ और उसके जिंदगी को अभी छोड़ सकता हूँ। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी बहुत ज्यादा सैड होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्राउन प्रिंस एक स्टेज पे बना को तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, इससे भी ज्यादा जोरी जॉब में थ्रोन को एसेंट करने वाला हो तो आप जरूर तोबा फैमिली के देता फिर से राइज कर सकता है और वो फिर से अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल कर सकता है। लेकिन अगर तुम आज यहाँ पर मुझे किसी भी हाथ में रिफ्यूज करते हो तो फिर जरूर अगली वो तोबा लिविंग की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए क्राउन प्रिंस बहुत जो जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हारे बॉडी भाई को नहीं मानने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड और उन सारे आतिथ और सेहत कार्ड को जिन्हें तुम लोगों ने यहाँ पर रेज किया है उन सभी को भी मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ तोबा फैमिली की एक कुत्ता भी यहाँ पर जिंदा नहीं रहने वाला है। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी क्रूएल है। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज्यादा दौड़ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सिर्फ तोबा लिविंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को क्राउन प्रिंस से कहने लगा, क्राउन प्रिंस अगर तुम सच में एक आदमी हो तो भी मेरे खिलाफ फाइट कर देखा, तुम किस लिए मेरी फैमिली को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करे हो। अगली वो तोबा लिविंग फिर से जोर से चिल्ला को लाइनर से कहने लगा, लाइनर उसके बकवास पर यकीन मत करना और उसके साथ कोई भी एग्री मत करना, वो जरूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे भी हमारे देश को भी तुम्हें उसके ऐसे किसी भी आदमी से शादी नहीं कराने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते तोबा लिविंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को तोबा लिविंग से कहने लगा, भाई इतना काफी है, आपको और कोई भी शब्द कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली वो तोबा लाइनर अपने लिप्स को बाइट करते थोड़ा ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, हाइनेस क्राउन प्रिंस प्लीज मेरे बाइजनर की जिंदगी को छोड़ दीजिए, मैं जरूर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लिविंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो तोबा लिविंग बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने नहीं। वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी क्राउन प्रिंस के तो आगे बढ़ने लगा और क्राउन प्रिंस अभी बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। अगली पर एक आदमी यहाँ को क्राउन प्रिंस से जोर से चिल्ला और कहने लगा, माय लॉर्ड सिक्स प्रिंस यहाँ पर आ चुके वो भी एक स्टेज आदमी के साथ, लोग यहाँ पर अभी आपसे मिलना चाहते हैं। तो सुनने के बाद क्राउन प्रिंस पहले एक स्टेज पेज बनाकर उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर के पीछे उस घर की तरफ जाते हुए आपने उस आदमी से कहने लगा, ये वो नाइव सिक्स ब्रदर, क्या वो किसी और टाइम को नहीं ढूंढ सकते मुझसे मिलने के लिए? मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, उसे कह दो अभी यहाँ से जाने के लिए। आज मेरे बहुत ज्यादा इंतजार के बाद शादी का दिन आ चुका है, उसे जरूर कह देना मेरे मूड को यहाँ पर रुइन ना करने के लिए। तो सुन के बाद वो सर्वेंट तो क्राउन प्रिंस को गीत करते क्राउन प्रिंस से कहने लगा, आप हमें जैसा कमेंट करिए हम लोग जरूर वही इन्फॉर्म करने वाले है सिक्स प्रिंस को। उसे वो हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर के कांधे वो हाथ रखने लगा। और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर आखिरकार मैं आज तुम्हें यहाँ पर हासिल करने वाला हूँ, इस वॉच में एक जोया ओकेजन है मेरे लिए। तो सुनी की बार लाइनर बहुत परेशान होकर क्राउन प्रिंस से पूछने लगा, और मेरे भाई की जिंदगी के बारे में क्या? तो सुनी की बार क्राउन प्रिंस एक थार्की ऐसा फेस बनाकर लाइनर की तरफ देखते हुए लाइनर से कहने लगा, मैं उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, जो हम लोग अपने काम को कर लेंगे, अब वो जरूर मेरे असली बाधा इन लो बन जाएगा, तो अब मैं किस लिए उसे उसके बाद भी हाथ करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर क्राउन प्रिंस बहुत बड़ा थार्की है। फिर हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर रोते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो हम लोग देख पाते इस बात को सुनने के बाद तोबा लिविंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो हम लोग अचानक से क्राउन प्रिंस के मीनार के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। जिस धमाका होते हुए देखने के बाद क्राउन प्रिंस खुद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब असल में क्या चल रहा है, किस लिए इतना कैओस फैल रहा है? तो सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस खुद इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। या तो भी उस धमाके तरफ देख कर तोबा लाइनर भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। गली पर एक सर्वेंट भाग को आते हुए जोर से चिल्ला और क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो हाइनेस एक डिजास्टर आ चुका है, सिक्स प्रिंस और एक तेज आदमी आकर आपके पुलिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो सुनी की बात क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर उस आदमी से पूछने लगा, आप मेरे सिक्स ब्रदर मेरे खिलाफ अभी रिवील करना चाहता है? इसका साहस भी मेरे एसेंस के अंदर इतना कैओस फैलाने का? वो कोई कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए अभी खड़े
हो अभी जाकर उसे अरेस्ट करो। जो सुनने के बाद वो सार्वेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इस प्रिंस के साथ अभी जो आदमी है यहाँ पर वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे अरेस्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वो पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। यहाँ पर कोई भी इंसान जो अभी उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करे वो लोग जिंदा भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला है सिर्फ आपको ये चीज रिपोर्ट करने के लिए। प्लीज मेरे लॉ रिसीवर आपको यहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। वो लोग अभी यहाँ पर ही आ रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उस सार्वेंट के पीछे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से वो सार्वेंट दूर जाकर गिरने लगा और उस दौड़त के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर क्राउन प्रिंस अपने सामने किसी को देने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसे वो हम लोग अभी दो आदमी को उसी तरह भी आते हुए देख पाते हैं। अगली पर जूफेन उस धमाके के अंदर से बाहर निकलते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, सिक्स प्रिंस क्या यही सही रास्ता है यहाँ पर? वो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, जूफेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, यही सही रास्ता है, इसमें कोई भी दावत नहीं है। क्राउन प्रिंस के पैलेस के अंदर आखिरी बार जब उस स्ट्रेंज फिनोमेना को देखा था बिल्कुल यही पैलेस पर हुआ था, क्वाइट वेब लेक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन और सिक्स प्रिंस दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस कुछ सोचते हुए जूफेन से कहने लगा, सच में एक असली वानर है, मैंने पहले भी अपनी बाधा से इसके बारे में पूछा है लेकिन उसने इसके बारे में पूरी तरह रिफ्यूज कर दिया था और या तो भी मेरे डेथ एम्पर भी उसकी साइड ले रहा था। कह रहे थे ये क्राउन प्रिंस के इलाके के अंदर एक सेक्रेट ग्राउंड है, ये चीज पूरी तरह से फॉरबिडन है किसी और जो प्रिंस को देना, वरना ये चीज ट्रेडिशन को पूरी तरह से वायलेट भी कर सकता है। तो सुनने के बाद जूफेन हम आगे बढ़ते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्राउन प्रिंस की हैसियत को किसी और को दे देने का मतलब ऐसा नहीं है उसे उसके पोजीशन से रिमूव करना, इसलिए चाहे कुआनो यहाँ पर तुमसे कितना प्यार क्यों ना करे वो ऐसा नहीं कर सकता है, वरना ये एम्पायर के जो फाउंडेशन है वैसे पूरी तरह से रिश्ते कर सकता है। तो सुनने की बार सिक्स प्रिंस जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, मास्टर जूफेन के वाच यहाँ वो पूरी तरह से लॉजिकल है। क्लिप और जूफेन तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, लेकिन इस प्लेस के अंदर इस तरह से स्टॉर्म करना क्या ये चीज मेरे एल्डर बाजार के रेपुटेशन को पूरी तरह से डैमेज नहीं करने वाला है? आखिरकार यहाँ पर एक क्राउन प्रिंस है और हम लोग अभी उसके घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सुनने की बात जूफेन अभी तोबा लिफ्टिंग की तरफ देखते हुए एक अजीब सा फेस बनाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, और इसके साथ मेरा क्या नाता है यहाँ पर? यानी दोस्तों जूफेन को इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। सिर्फ वो हम लोग देख पाते तोबा लिफ्टिंग बहुत ज्यादा शौक को जूफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो क्राउन प्रिंस जोर से चिल्ला कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम सच में यहाँ पर रेबेल करना चाहते हो? तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ एक आउटसाइडर को लेकर तुम्हारी पुलिस पर अटैक करने का? तो सुनी की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो नहीं बड़ी भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रोल मॉडल और आइडियल अभी यहाँ पर आए हैं, मैं अभी यहाँ का लेन थोड़ा होने के नाते उन्हें होस्ट करना चाहता हूँ। क्या आपके पास एक रेयर और वांडर साइट नहीं है यहाँ पर? मैंने उन्हें लेकर आया हूँ उस चीज को सिर्फ दिखाने के लिए। तो सुनी की बात क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में सिक्स प्रिंस पर चिल्ला तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या तुम उस चीज को सिर्फ उसे दिखाना चाहते हो? ये क्राउन प्रिंस के प्लेस है यहाँ पर, तुमने यहाँ पर एक छोटा स्ट्रेंजर को लेकर आ चुकी हो सिर्फ एक छोटा सा विजय के लिए। या तो भी तुमने अभी तो मेरे आधे प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुमने इस बार हर एक लाइन को पूरी तरह से क्रॉस कर चुके हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पा सिक्स में क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा परेशान को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसी पर जूफेन क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से इग्नोर कर अपने चारों तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन को क्राउन प्रिंस से कोई भी मतलब नहीं है। अगली पर जूफेन चारों तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल चीज को नहीं देख पा रहा हूँ, तो फिर वो वांडर साइट अभी कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जूफेन के करीब जाकर जूफेन से कहने लगा, चीज अभी हमारे सामने जो लेक है उसके अंदर ही है, वो सच में एक असली फेनोमेना है। जूफेन मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस बार किसी भी हालत में आपको थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शौक और जूफेन तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो तोबा लाइनर बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, जूफेन क्या तुम जूफेन हो यहाँ पर? सी वो तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस और जूफेन स्टेट पीस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, ओ क्लिप और जूफेन तोबा लाइनर की तरफ देखते बहुत ज्यादा मुस्कुराते तोबा लाइनर से कहने लगा, बात ऐसे के दोता तोबा लाइनर सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है, तुम अभी कैसे हो यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। लाइनर बहुत ज्यादा सेहत को जूफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो चीज मुझे यहाँ पर चाहिए। जरूर मुझे अच्छी तरह से मालूम है मुझे इसे
सुनने में बहुत ज्यादा वक्त लाने वाला है। जॉब में यहाँ पर यादव भी आया था। सच में दोस्तों जूफिन यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर जूफिन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा हिरास होकर सिक्स पिंस से पूछने लगा। तो फिर वो असल में अमेजिंग सिनारी कहाँ पर है सिक्स पिंस? तो सुनने की बात सिक्स पिंस सामने तरफ देखते जूफिन से कहने लगा आज जो वो चीज बिल्कुल इस लेक के अंदर ही है। और फिर लाइनर जूफिन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बना को अपने मन में कहने लगा इसलिए ये आदमी बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करते जो भी मैं इससे देखता हूँ, लेकिन शायद ही वो रीजन है। फिर तोबा लाइनर थोड़ा सा मुस्कुराते जूफिन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा और इसीलिए शायद जो भी इंसान इससे मिलते है वो लोग कभी इसे भूल नहीं पाते हैं। वो तोबा लाइनर की इस तरह के रिएक्शन को क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को देख रहा था। अगली वो क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में सामने तरफ देखते हुए अपने सर्वेंट से कहने लगा अरे वेनेबल को इस महीनों के अंदर अभी बुला को ला, मैं इस ऑबनोस या स्कूल को अभी यहाँ पर ही खत्म करना चाहता हूँ। इसे मालूम छोड़ने दो हमारे घर को डिस्ट्रॉय करने का प्राइस क्या है उसके लिए। तो सुनी की क्राउन प्रिंस का गार्ड क्राउन प्रिंस को गीत करते क्राउन प्रिंस से कहने लगा ठीक है सर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर तोबा लियूचेन जूफिन और सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा। उसी पर हम लोग देख पाए तोबा लियूचेन जूफिन को देखते हुए बहुत सीरियस फेस बना रहा था। अगली पर तोबा लियूचेन जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा जूफिन क्राउन प्रिंस एनफोर्समेंट को बढ़ाए मेरी बहन को लेकर यहाँ से भाग जा और कोई भी कुआरों के अंदर वापस मत आना। सच में उसको तोबा लियूफेन को लग रहा है जूफिन यहाँ पर उसके बहन के लिए आए हैं। तो तोबा लियूफेन की इस बात को सुनने के बाद जूफिन उसकी तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछना वो कौन है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस भी एक स्टेट फेस बनाकर अभी तोबा लियूफेन की तारीफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोबा लियूफेन की बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस तोबा लियूफेन को एक जोरदार लात मारते हुए उससे जोर से चिल्ला हुए कहने लगा जो तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो जो तुम अपनी एनिमीज को यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हो। वो हम लोग देख पाते तोबा लियूफेन के लिए तोबा लाइनर बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा बादर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर जूफिन तोबा लियूफेन की इस हालत को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर वो आदमी हो जो तियान के अंदर कमांडो खेले थे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना तोबा लियूफेन। ओ माय तुम सब सच में बहुत कूल दिखते थे लेकिन अब तुम्हारे साथ क्या हो चुका है, तुम यहाँ तो भी एक क्राउन प्रिंस के सामने भी खड़ा नहीं हो सकते हो। सच में दोस्तों जूफिन तोबा लियूफेन को अभी बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। यहाँ तो भी तोबा लियूफेन की हालत को देखने के बाद सिक्स प्रिंस भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते जूफिन से कहने लगा जो क्या आप तोबा फैमिली को नफरत करते यहाँ पर। सच में अभी एक सीरियस परेशानी में फंस चुका है लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ इतना मीन बिहेव कर रहे हैं। वो सुनने की बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते सिक्स प्रिंस से कहने लगा जरूर आप ये मुझे थी याद है तो फिर आखिरी बैटलफील्ड के अंदर हम लोग अपोजिट साइड में थे लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। सच में दोस्तों जूफिन को किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाए तोबा लियूफेन की हालत अभी बहुत बुरा हो चुका था और उससे तोबा लाइनर संभालने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर देखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर जूफिन फिर से सिक्स प्रिंस से पूछने लगा सिक्स प्रिंस वो वन था जिसके बारे में तुम कह रहे थे वो अभी कहाँ पर है। वो जूफिन की बातों को सुनने के बाद तोबा लियूफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लियूफेन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा जूफिन क्राउन प्रिंस के पास सच में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर इतना रेकलेस होकर उनके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए वरना ये चीज तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। ऐसी भाषा करो तुम मेरी बहन को तुम्हारे साथ यहाँ से ले जा सकते हो, प्लीज उसे इस हेल से बाहर निकलने में मदद करो। सच में दोस्तों तोबा लियूफेन अपनी छोटी बहन का बहुत ज्यादा परवाह करता है। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लियूफेन के मुंह पर क्राउन प्रिंस से फिर से और एक जोरदार लात मार दिया जिसके वजह से तोबा लियूफेन बहुत दूर जगह गिरता है। अगली बार तोबा लियूफेन को बहुत ज्यादा पीटती हुई क्राउन प्रिंस जोर से चिल्ला कहने लगा बहुत डैमी तुम सच में अभी भी बात कर रहे हो, तुम सच में हमारे खिलाफ जाना चाहते हो। उसी बार तोबा लियूफेन की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा बादर बादर। अगली बार तोबा लाइनर जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा जूफिन प्लीज मेरे बादर को बचा लो वरना वो जरूर मर जाएगा। वो सुनी के बाद जूफिन साइड में देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए पीछे से कोई आको तोबा लाइनर को पकड़ने लगा। उसी पर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा जूफिन मेरी भाई तुम्हें इन्फॉर्म करने की वजह से यहाँ पर पीते रहे हैं और तुम वहाँ पर सिर्फ खड़ा होकर उस तरफ देख रही हो, तुम सच में बहुत बड़ी इंगित हो। तो सोने की बाद जूफिन एक कोल फेस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखते बहुत ज्यादा कोल तौर में तोबा लाइनर से कहने लगा क्या मैंने उससे कुछ ही पूछा था, ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से अननेसेसरी है। उसी वो जूफिन की इस तरह की बात को सुनने की बाद हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जूफिन जो उस लेक की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस
से पूछने लगा। सिक्स प्रिंस ये लेक या वो बिल्कुल ऐसा एक प्लेन है जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ। हाँ तो मैं ऐसा कोई खेल तो नहीं रहा हूँ ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुरा तो जुफिन से कहने लगा इससे पहले तैयार करने की जरूरत है। वो सुनी की बात जुफिन सिक्स प्रिंस की किताब देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा क्या इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस जुफिन की किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा तो सोनू लोटा सीध को इसके अंदर फेंकने के बाद एक 6 ग्रेड के पील इंग्रेडिएंट्स है जो सिर्फ हमारे क्वारों किंगडम से उल्लाहरा सोनो पीक के अंदर ही ग्रो हो सकता है। हमें जरूर उसके अंदर से एक अच्छा रिएक्शन मिल सकता है। और फिर क्राउन प्रिंस की किताब देखते हुए सिक्स प्रिंस कहने लगा वो सारी चीज कुछ ऐसा चीज है जो सिर्फ एल्डा बादर के पास ही है। उसी वो हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस अभी भी लियू फेंग को बहुत ज्यादा पीट रहा था। अगली पर यूपे क्राउन प्रिंस की किताब देखते हुए सिक्स प्रिंस से बोले क्या वो क्राउन प्रिंस है। तो वो सुनी के बाद सिक्स प्रिंस क्राउन प्रिंस की किताब देखते हुए यूपे से कहने लगा अदा सच में बहुत ज्यादा पेटी है और वो कभी अपने सोलो होता सीध को इस्तेमाल नहीं करते। जब मैं उनसे पूछता हूँ हॉलीडेज या फिर इम्पिया फादर के बर्थडे के वक्त में वो अपनी लोटा सीध को बाहर निकलता है। आज जो आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। तो सुनी की हम लोग देख पाए जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बना को अभी क्राउन प्रिंस की तरफ आगे बढ़ने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वह इस सीन को देखने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वह दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं क्राउन प्रिंस अभी तोबा लिपिंग को बहुत ज्यादा पीट रहा था जिस चीज को देखते हुए तोबा लाइना बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला को क्राउन प्रिंस से कहने लगा उसे पीटना बंद करो उसे पीटना बंद करो। तो सुनी की क्राउन प्रिंस गुस्से मारी जोर से चिल्ला को तोबा लाइना से कहने लगा अगर तुम फिर से कोई दोस्तों कुछ भी इन्फॉर्म करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी तोबा फैमिली को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन अचानक से हम लोग देख पाते जुफिन आकर क्राउन प्रिंस के हाथ को पकड़ लेता है। जिस चीज को नोटिस करने की बात क्राउन प्रिंस खुद बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार जुफिन तब देखते हुए सीरियस फेस बना को क्राउन प्रिंस जुफिन से पूछने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इस टेरिटोरी को बचाना चाहते हो। लेकिन ऐसा मत सोचना तुम इसे बचाने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। तो सुनी की बात जुफिन अपनी आंखों को बंद कर क्राउन प्रिंस के हाथ को छोड़ते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा तुम यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हो या तो भी आगो तुम उसे मार भी क्यों न डालो ये चीज सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम है मेरा इससे कोई भी नाता नहीं है। सिर्फ हम लोग देख पे जुफिन की इस बात को सुनी की बात क्राउन प्रिंस अजीब सा फेस बना को जुफिन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन तब देखते हुए क्राउन प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा जरूर रोते नहीं क्या तुम यहाँ पर मार्से के लिए बेग करने वाले हो जरूर लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है और मेरे फैनेबल यहाँ पर आ जाएगा तुम जरूर तुम यहाँ पर तो अपने कॉस्ट में वापस जाने वाले हो। जो सुनी की जुफिन एक स्टेट पीस बनाकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा कि मुझे सिर्फ यहाँ पर कुछ सोनो लोटा सीध चाहिए तुमसे मुझे अभी उस स्पेक्टिकल को देखना है जो अभी तुम्हारे पास है। तो सुनी की क्राउन प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा क्या तुम्हें सोनो लोटा सीध चाहिए तुम सच में इस मार्बल की ब्यूटी को देखना चाहते हो। अगली पर अचानक से क्राउन प्रिंस बहुत जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा यहाँ पर क्वारों के अच्छे पोर्शन का प्रूफ है और सिर्फ एम्पियर फैमिली इस चीज को देखने के लिए अलाउड है और इसे एप्रिशिएट कर सकता है और तुम इसकी किसी हाथ में लायक भी नहीं हो। सच में दोस्तों जुफिन के सामने क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनी की बात जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में क्राउन प्रिंस के स्वर को जमीन में घुसा देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते जुफिन कहते कि वही से क्राउन प्रिंस के मुंह से और नाक से खून बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। वो क्राउन प्रिंस के सार्वेंट जुफिन तो आगे बढ़ने लगा जिस चीज को जुफिन नोटिस करने की बात क्राउन प्रिंस के सार्वेंट से कहने लगा अपने मुंह को कोने के बारे में सोचना भी मत बोलना मैं जरूर इसे मार डालूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो सार्वेंट बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन फिर से क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए अजीब सा फेस बनाकर क्राउन प्रिंस से पूछने लगा क्या आप तुम मुझे सोने तक सीट देने के लिए तैयार हो। जो सुनी की बात क्राउन प्रिंस दौड़ के मैंने बहुत ही कांपते हुए जुफिन से कहने लगा इसके बारे में सोचना भी मत मेरे आदमी अभी यहाँ पर आ रहा है। वो सुनी की बात हम लोग देख पाए जुफिन फिर से क्राउन प्रिंस के स्वर को जमीन के अंदर घुसा देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर जुफिन फिर से एक सीरियस फेस बनाकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ सोनो लोटा सीध कहाँ पर है। जो सुनी की बात क्राउन प्रिंस दौड़ तुम्हारी बहुत ज्यादा कांपते जुफिन से कहने तुम वो हम लोग देख पाए जुफिन ने फिर से क्राउन प्रिंस को जमीन के अंदर घुसा दिया था। जिस चीज को देखने की बात तोबा लियूफेंग और तोबा लाइना बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर क्राउन प्रिंस की हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर क्राउन प्रिंस दौड़ के बारे एक बिल्डिंग था अपने हाथ से इशारा करने लगा जिस बिल्डिंग था जुफिन एक अजीब सा फेस बना को देख रहा था। सच में दोस्तों ये बिल्डिंग यहाँ पर दिखने में
भी काफी हद तक एक छोटा सा टावर की तरह था। अभी कामा प्रिंस को छोड़ने के बाद सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए जुफेन सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या वो कह रहा है वो शीत उस बिल्डिंग के अंदर है? सिक्स प्रिंस तुम्हें सब मालूम है वो किस तरह से देखते, जाओ अभी उसे लेकर आओ। तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ही एक्साइट होते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। जुफेन तरफ देखते हुए लियू फेंग बहुत ही जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुमने क्राउन प्रिंस को हार्म किया है, अब तुम पूरे क्वाडों के एनिमी बन चुके हो। मेरी बहन को लेकर अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना जो बहुत सारी एक्सपर्ट यहाँ पर आ जाएगा तब तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। वो सुनने के बाद जुफेन एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लाइना तोबा लियू फेंग को संभालते हुए तोबा लियू फेंग की तरफ देखते हुए तोबा लियू फेंग से कहने लगा, अदर क्यों ना हम लोग दैद और बाकी सारे के साथ मिलकर यहाँ से चलते हैं, ये प्लेस और हम लोग को नहीं चाहते हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन अभी एक स्टेज पीस बनाकर तोबा लियू फेंग और तोबा लाइनर की तारीफ भी दिख रहा था। और फिर तोबा लाइनर की बातों को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान को तोबा लाइनर से कहने लगा, मैंने भी इस चीज के बारे में सोचा था, लेकिन दैद आप भी अपने देश के लिए पूरी तरह से लॉयल है, तो कोई भी अपने देश को धोखा नहीं देने वाले हैं। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन स्टेज पेस बनाकर आप भी तोबा लियू फेंग की तरफ देख रहा था। इसी वक्त जुफेन अपनी आंखों को बंद को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोबा लियू फेंग से कहने लगा, वो सेंटियान भी सिर्फ इसलिए मरा था क्योंकि वो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था। मैं सिर्फ ऐसा ही कह सकते हो, ये दोनों बुद्धि ये सिर्फ एक दूसरे जैसा ही है। वो सुनने के बाद तोबा लियू फेंग लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर लुफेन से कहने लगा, लुफेन मेरे दैद और मैं शायद यहाँ पर मर सकता हूँ, लेकिन लाइनर को इस पुलिस के अंदर उसके जिंदगी को खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर जुफेन तरफ देखते हुए तोबा लियू फेंग जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मैं सिर्फ तुमसे यही कह रहा हूँ तोबा लाइनर को लेकर यहाँ से जाने के लिए। तो सुनने के बाद जुफेन एक अजीब सा फेस बनाकर तोबा लियू फेंग से कहने लगा, नहीं मुझे आज भी यहाँ पर उस स्पेक्टेकल को देखना है। और फिर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, अदर क्या सिर्फ फ्लावर और ग्रास के डांस को देखना तुम्हारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी से? इसवी वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन थोड़ा सा शॉक होकर तोबा लियू फेंग से पूछना, क्या फ्लावर्स और ग्रास के डांस वो क्या चीज है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन को यहाँ पर एक छोटा छोटा जरूर लग चुका था। अगली पर हम लोग जुफेन तो बहुत से इंसान को आते हुए देख पाते जो लोग जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या प्रिंस के घर के अंदर सिर्फ इस तरह से आ सकती हो और फिर उसे रुइन करने के बाद जा भी सकते हो? वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन पहले उन सभी आदमियों तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो सारे आदमी आकर आप जुफेन सामने लैंड करता है। अगली पर उनमें से एक आदमी सामने तरफ देखते हुए हार की से कहने लगा, क्या तुम हमारे इस प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हो? सच में दोस्तों ये आदमी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर उन सभी आदमी तरफ देखते हुए तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्राउन प्रिंस मैनोर के जो 9 फेनेबल से वो अब यहाँ पर आ चुका है और वो सारे यहाँ पर 8 और 9th लेयर के रेडियंट स्टेज के गालते वेदर है। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर भी थोड़ा सा परेशान होकर उनकी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होकर कांपती हुई अपनी आंखों को बंद कर कहने लगा, या तो भी उनमें से 4 यहाँ पर पूरी तरह से पीक लेवल में पहुंच चुका है, हम लोग सच में यहाँ पर आप मरने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन को इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली को हम लोग देख पाए जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है ये वंडर यहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स और ग्रास डांसिंग है और कुछ भी नहीं ऐसा नहीं हो सकती, मैं फिर से यहाँ पर गलत रास्ते में नहीं आ सकता हूँ। और फिर तोबा लियू फेंग तोबा लाइनर और जुफेन की तरफ देखते हुए उनमें से एक फेनेबल उनसे पूछने लगा, हाँ जरूर तुम्हारे पास सच में एक डेथ पीस है जो तुम क्राउन प्रिंस के मैनर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन को अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर वो फेनेबल चार तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, लेकिन जैसा भी वो अभी ही चाइनीज क्राउन प्रिंस कहाँ पर है? वो सुनी की हम लोग देख पाते तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये आदमी यहाँ पर एक पीक रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट है, टीप ये अकेले काफी हम सभी के साथ डील करने के लिए। इस तरह के एक मास्टर को फेस कर पाना हम लोग अगर एक साथ भी मिल जाए तो अब भी यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकते हैं। सच में दोस्तों तोबा लियू फेंग को शायद याद ही नहीं है जुफेन असल में कितना ताकतवर है। जब वो प्रोफाउंड लेवल में था तो अभी सारे रेडियंट स्टेज खालते हुए था उसके सामने बातचीत जैसा बन चुका था और इस चीज को तोबा लियू फेंग ने भी खुद देखा था, लेकिन फिर भी वो आज सब कुछ भूल चुका है। अगली वो जुफेन तब देखती तोबा लियू फेंग अपने मन में कहने लगा, मैं अब यही सोच रहा हूँ जुफेन के आचरण से यहाँ पर आना हमारे लिए ब्लेसिंग है, यहाँ पर कोई कार से। और फिर वो फेनेबल जोर से चिल्लाकर उनसे पूछने लगा, मैं तुम सभी से पूछ रहा हूँ ही चाइनीज क्राउन प्रिंस कहाँ पर है? उस फेनेबल की बात को सुनने के
बाद तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शौक और उस वेनेबल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर क्राउन प्रिंस की तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर उस वेनेबल से कहने लगा, हमारा क्राउन प्रिंस वहाँ पर है, लेकिन मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्या तुम अभी उसे यहाँ पर पहचान भी सकते हो। तो सुनने की बाद वो वेनेबल बहुत ज्यादा शौक और अभी क्राउन प्रिंस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्राउन प्रिंस की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद वो वेनेबल जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या ओ यहाँ पर क्राउन प्रिंस है। सच में दोस्तों उस वेनेबल को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अगली पर वो वेनेबल यहाँ पर शौक के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये बात बिल्कुल सच है, इस सच में क्राउन प्रिंस की हो रहा है, लेकिन कैसे कौन यहाँ पर क्राउन प्रिंस को इतना हार्म कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वेनेबल बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर वो वेनेबल गुस्से के मारे जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम लोग सच में मरना चाहते हो यहाँ पर। अगली पर वो वेनेबल अपनी पैर को रिलीज करते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ किसने ये काम किया है। मैं जरूर उसके चमड़े को खींचने के बाद उसके सारे बोन को कैश करने वाला हूँ, सब कुछ मैं उसके साथ करने वाला हूँ, वो भी सालों के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर ये वेनेबल यहाँ पर दिखने बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग दिख पे जूफेन अभी स्टेज पे बनाकर इस वेनेबल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस वेनेबल की इस बात की पावर को महसूस करने के बाद तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर उस वेनेबल से कहने लगा, वेनेबल मैंने इसे किया है, अगर आप सच में किसी को मारना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मार सकते हैं। सच में दोस्तों तोबा लाइनर यहाँ पर जूफेन के लिए खुद का सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद तोबा ल्यूफेंग थोड़ा सा परेशान होकर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, बहन तुम। उसी वो तोबा ल्यूफेंग की बात को काटते हुए तोबा लाइनर कहने लगा, अदर ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। फिर तोबा लाइनर एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा रोते हुए तोबा ल्यूफेंग से कहने लगा, इस सब कुछ सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। त्यानो में हमेशा कहा जाता है उसको लेके हमेशा डिजास्टर को बुलाता है, और आप सच में मुझे इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं होता तो फिर तोबा फैमिली को भी इस तरह से खत्म नहीं होने वाला था। सब कुछ मेरी गलती और मुझे शायद खुद इस सारी चीजों को यहाँ पर सेटल करना पड़ेगा। उससे वो हम लोग देख पाते तोबा ल्यूफेंग अभी बहुत ज्यादा शौक और तोबा लाइनर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा ल्यूफेंग बहुत ज्यादा परेशान होकर तोबा लाइनर की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर तोबा ल्यूफेंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, उसके बड़े भाई होने नाते मैं किस तरह से अपनी बहन को इस तरह से गिरने दे सकता हूँ, को इस तरह चोट पहुंचाना सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैं किसी भी हाथ में लेनर के इस फिल्म को लेने नहीं दे सकता हूँ। और फिर तोबा ल्यूफेंग जूफेन तरफ देखते जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, जूफेन तुम कमी नहीं कोई कि तुमने इस भैंस को खुद कैद किया है। वो तोबा ल्यूफेंग की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, भाई। और उसी वक्त तोबा ल्यूफेंग अपने मन में कहने लगा, जूफेन इस क्राइम को आगे बढ़कर खुद ले सकता है, आखिरकार वही वो इंसान है जिसने ये काम किया है। अगली पर जूफेन तरफ देखते हुए तोबा ल्यूफेंग जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, क्या इस तरह से एक आदमी यहाँ पर बिहेव भी कर सकता है, एक औरत को उसके वही से फल को लेने भी दे सकता है। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन अभी स्टेज पे बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तोबा ल्यूफेंग की बात को सुनने के बाद दो वेनेबल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। तुम वो इंसान हो जिसने क्राउन प्रिंस के मेहनों की पूरी तरह से रुइन कर दिया है। मुझे मालूम था ये चीज सच में बहुत देर एक लड़की के लिए इस से खुद यहाँ पर एडमिट करना। जब हमारे गाँव ने हमें रिपोर्ट दिया था तो अब उसने अच्छी तरह से कहा था उनमें से कोई भी यहाँ पर फाइट नहीं कर पा रहा था। और फिर जूफेन तरफ देखती हुई वो वेनेबल जूफेन से कहने लगा, इस तरह से एक वही गाल यहाँ पर इतना ताप हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन आज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इन सभी वेनेबल को अभी मालूम भी नहीं है जूफेन यहाँ पर कितना गुस्से में है अभी। अगली पर वो वेनेबल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर खुद से कहने लगा, हमारे हाई कल्टीवेशन को देखकर ये चीज सच में आप तो सेंस बना रहा है। अगर हम नॉर्थ वेनेबल यहाँ पर नहीं आए होते तो फिर क्राउन प्रिंस के मेहनों के अंदर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता था। सच में दोस्तों वेनेबल यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा है। और फिर जूफेन तरफ देखती वो वेनेबल थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफेन से कहने लगा, मुझे लगा था तुम्हारे पास गांठ से जो तुम क्राउन प्रिंस के मेहनों पर रहते कर दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर सिर्फ एक कुत्ते हो और कुछ भी नहीं। वो वेनेबल बहुत मुस्कुरा कर जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, ये चीज को अब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर सिर्फ यही प्लेयर के रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर हो जो हम नौ से बचकर नहीं भाग सकते हैं।
हैं। तुम्हारे लिए दौड़ना बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पर, लेकिन एक लड़की के लिए तुम्हारे इस ब्लेम को लेना सच में पूरी तरह से यूजलेस है। सच में दोस्तों इस वेनेबल को अभी मालूम नहीं है इसके साथ असल में क्या होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स में वहाँ पर भाग को आते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, शायद जो मैंने यहाँ पर सोनू लोता सीट को लेकर आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा शौक और सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे वक्त लग चुका है, जल्दी करो और उन सभी को अभी फेंक दो। मुझे असल में अभी देखना है वो चीज यहाँ पर कितना फैंसी हो सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस ने वो सारी लोता सीट को अभी पानी के अंदर फेंक दिया है। और फिर जुफिन के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो वेनेबल बहुत गुस्से में अपने मन में कहने लगा, लोग सच में बहुत एरोगेंट थे यहाँ पर, ये चीज सच में बहुत आउटरेज यहाँ से। अगली पर वो वेनेबल गुस्से के मारे जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, अच्छी ऐसा मत समझना, तुम्हारे हाई कल्टीवेशन काफी है पूरे कुआनों को संभालने के लिए। उन्हें क्राउन प्रिंस के मैनर को पूरी तरह से रुइन कर दिया है और मैं जरूर तुम्हें इसके लिए पे करने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। सच में दोस्तों वेनेबल यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए जुफिन और सिक्स में उस वेनेबल की बातों को इग्नोर करने के बाद जुफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स प्रिंस मैंने सुना है ये वन द सिर्फ कुछ फेलोवर और प्लेन्स के डेंसिंग है, क्या ये चीज बहुत ज्यादा एवरेज नहीं है? तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफिन से कहने लगा, क्या सर जो, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूँ ये सच में एक असली मार्बल है यहाँ पर, इस सच में एक रेयर स्पेक्टेकल है पूरी दुनिया के अंदर। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं जुफिन और सिक्स प्रिंस की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो वेनेबल बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस फिर से बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफिन से कहने लगा, चीज आपको थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। जो सुनने के बाद जुफिन ने एक स्टेट पीस बनाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ओ मैं सच में इस चीज के वजह से थोड़ा सा रिलीफ फील कर पा रहा हूँ। तो फिर पहले आप सिर्फ इस चीज को देखते हैं। उसी वो जुफिन और क्राउन प्रिंस की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो वेनेबल गुस्से मारे अपने दांतों को पीसने लगा। अगली पर वो वेनेबल बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अभी इस कौमी ने फेंका मैन को पकड़ लो यहाँ पर, मैं उसे सच में आप मानना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे वेनेबल आप जुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ हम लोग ऐसा ही करने वाली है। सच में दोस्तों ये सारे वेनेबल यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पल इस सीन को देखते हुए तोबा लाइना जोर से चिल्ला कर कहने लगा जुफिन, और फिर तोबा लाइना जुफिन तब देखते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, अपना ख्याल रखना। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफिन और क्राउन प्रिंस अभी भी तो उस लेक की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों जुफिन को यहाँ पर उनसे वेनेबल से कोई भी मतलब नहीं है। तो वेनेबल अभी जुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, उन्हें बेला थर्स्ट अभी इस लेक को पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये आप रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। जो सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा से शौक होकर थाट प्रिंस तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। इसी वो जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा कोल तुम्हें कहने लगा, डैम गीचास कोई के। अगली वो जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उन सभी वेनेबल से कहने लगा, मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा एनॉय दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन यहाँ पर अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से अनलीश कर दिया था। इसे महसूस करने की वजह से सारे वेनेबल को यहाँ पर पहले बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन की सिर्फ अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलीश करने की वजह से वो आतो वेनेबल यहाँ पर एक ही पल में खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों जुफिन ने सिर्फ अपने किलिंग इंस्टिंक्ट की मदद से आतो रेडियंट स्टेज की कल्टीवेटर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो आतो वेनेबल वहाँ पर गिर जाता है। अब वो आतो वेनेबल पूरी तरह से खत्म होने चुका है। और इस चीज को देखने के बाद तोबा ल्यूफेन तोबा लाइना बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी तरह से क्राउन प्रिंस की आखिरी वेनेबल भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी वो हम लोग देख पाए जुफिन और सिक्स भी अभी भी उस लेक की तरफ देख रहा था, उन्हें इस सब चीज से कोई भी मतलब नहीं है। और फिर सिक्स भी स्टेज पीस बनाकर पीछे तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सिर्फ हम लोग देख पाए तोबा ल्यूफेन बहुत ज्यादा शौक और अभी ये सब कुछ देख रहा था, और तोबा लाइना बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर हमें यहाँ पर क्राउन प्रिंस के 9th वेनेबल का सीन दिखाता है, जो बहुत ज्यादा शौक होने के बाद अपने घुटने को तेज देता है। अगली पल वो वेनेबल दौड़ के मारे कांपते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा,
ही ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पर सोल इम्पैक्ट है। तो वो असल में यहाँ पर इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। उसी वो इस बात को सुनने के बाद तोबा लिउ फेंग बहुत ज्यादा शौक और जुफेन तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये आदमी यहाँ पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। सच में दोस्तों तोबा लिउ फेंग को आप मालूम चले आसो में जुफेन क्या के नहीं कर सकता है। और फिर जुफेन आप लेक के ताब देखते हुए सिक्स पिन से पूछने लगा, सिक्स पिन आप सबको शांत हो जाए, क्या वो चीज आप यहाँ पर देखा जा सकता है। जो सुनी की बस सिक्स पिन स्टेट पिस बनाकर जुफेन से कहना हाँ जरूर, वो अभी यहाँ पर एपीआर होने वाला है। अगली वो हम लोग देख पे जुफेन बहुत ज्यादा फोकस होकर उस लेक की ताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग उस लेक के अंदर से कुछ बुलबुली को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग उस लेक के अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत प्लेस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इस प्लेस को देखते हुए सिक्स में बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, सर जो इसे देखिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा अमित जी है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग जुफेन और सिक्स पिंस के सामने बहुत बड़े एक फूल के बागान को देख पाते हैं। और फिर जुफेन इस फूल को बागान को देखने की बात बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, अगर ये सिर्फ कुछ फूलों की बात होती जो इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है तो फिर शायद ऐसा चीज उनकी विशिष्ट पूजा से रिलेटेड हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हजार से भी ज्यादा अलग अलग फूल है जो लोग अभी सेम रिएक्शन दे रहा है मुझे, और वो सारी चीजें अभी भी एक लेक के बोतों पर चिंता है, लेकिन किस तरह से हो सकता है। अगली वो जुफेन उन सभी फूलों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेक के बोतों में असल में कौन सा चीज छुपा हुआ है। सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फेनोमेना है, क्या यही वो जगह है जहाँ पर सच में एक ओराल विंड टनल हो सकता है। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर सिक्स पिन से पूछने लगा, उन्हें कहा था ये सिर्फ कुछ फेलोअर और पेरेंट्स की डांसिंग नहीं होने वाला है, एक फैंसी व्यू है। असल में इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। तो सुनने के बाद सिक्स पिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये असल में एक रिवाइवल है, एक ऐसा चीज जिसे शायद जो भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। उसी वो सिक्स पिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में पूछने लगा, क्या रिवाइवल, वो क्या चीज है यहाँ पर। अगली वो सिक्स में क्या इसकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा जुफेन से कहने लगा, ये एल्डर ब्रदर यहाँ पर सच में परफेक्ट केंद्रित होने वाला है आपके लिए इस इवेंट को अच्छी तरह से देखने के लिए। और फिर सिक्स पिंस आउट भी कुछ लोटा चीज को पानी की तरफ फेंकते जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ निकलो और फीस्ट करो फिलवार फेरी। इसी वो हम लोग पानी के अंदर थोड़ा सा हलचल को भी होते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी तूफान को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने की बाद जुफेन खुद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते वो पानी का छोटा सा भवन तो दूसरी तरफ जाने लगा। उसी वो हमें काउ पिंस का हालत दिखा रहे थे, जिसके शरीर के अंदर अभी कुछ लाइट के बॉल जा रहा था। सच में दोस्तों काउ पिंस का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते क्राउन पिंस पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिस चीज को देखने की बाद क्राउन पिंस खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस चीज को देखने की बाद जुफेन खुद बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर कोई रिकवरी है, अगर यहाँ पर मेरे इतानी ड्रैगन के रोग ज्यादा ताकतवर नहीं होता। सिर्फ वो हम लोग देख पाए तोबा लिउ फेंग के भी सारे चोट यहाँ पर पूरी तरह से हील हो जाता है, जिस चीज को देखने की बाद तोबा लिउ फेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सिक्स पिन से जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, सर जो क्या ये चीज सच में आविजी नहीं है यहाँ पर। वो काउ पिन बहुत ज्यादा शौक और सिक्स पिन और जुफेन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर काउ पिन जुफेन तब देखते हुए जोर से चिल्ला कहना तुम। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन फिर से काउ पिन के पीछे आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, ऐसा लगा था जुफेन काउ पिन के साथ फिर से वही करने वाला है जो उसने 2 एपिसोड पहले किया था। और फिर हम लोग देख पाए थे जुफेन ने फिर से काउ पिन के सौर को जमीन पे घुसा दिया था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो काउ पिन बहुत ज्यादा मुश्किल से जुफेन से कहने लगा, किस लिए मैंने आज भी कुछ भी नहीं किया था, तो फिर किस लिए तुम मुझे इस तरह ट्रीट करो फिर से। जो सुनने के बाद जुफेन स्टेज पे बनाकर काउ पिन की तरफ देखते हुए काउ पिन से कहने लगा, इससे पहले तुम अपनी बकवास को करना शुरू करो, मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही होगा, मैं तुम्हारे मुंह को पहले ही बंद कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लिउ फेंग बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये आदमी यहाँ पहले से भी ज्यादा कंट्रोल के बाहर जा चुका है। सिर्फ हमें काउ पिन के हाथों वेनेबल के लाश को यहाँ पर दिखाया जाता है। और फिर जुफेन उन सभी लाशों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है गोल्डन गोलोज असल में यहाँ पर असली रिवाइवल के लायक नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजों को होली कर सकता है। सच में यहाँ पर ताकतवर तो है, लेकिन किसी भी जाके ताकतवर पील से बहुत ज्यादा कमजोर है। आखिरकार इनके सोल को मैंने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सारे आदमी यहाँ पहले से मर चुके और ये लोग चाकर भी यहाँ पर जिंदा नहीं हो सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने किलिंग के हाथ को एक्टिवेट कर उसके पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहना, तो फिर अगला सिर्फ हम लोग उस इलेक्ट के अंदर से थोड़े से आवाज
जहाज को बाहर निकलते हुए देख पाते। ऐसा लग रहा था उस लेक के अंदर अभी कुछ न कुछ जरूर हो रहा था। अगली पल हम लोग देख पाए जुफिन ने उस लेक की पूरे पानी के कंट्रोल कर उन्हें पानी को बाहर निकल रहा था। जिस चीज की देखती हुई जुफिन को अपनी मन में कहने लगा पहले ये ढूंढना पड़ेगा गोल्डन कोलो आश्रम में कहाँ से आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बिल्कुल एक वाटर गॉड के जैसा दिख रहा था। और फिर जुफिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिक्स पिन थोड़ा शौक और जुफिन तब देखते हुए जुफिन से पूछने लगा जो आप असल में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सुनने के बाद जुफिन अपने काम को करते हुए बहुत ज्यादा कोल फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मैं अभी इस लेक के नीचे क्या है उसे चेक कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद सिक्स में बहुत ज्यादा शौक और जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा तब से हम लोगों ने इस मार्बल को यहाँ पर डिस्कवर किया है। तब से एल्डा बताते उस चीज को धोने के लिए इंसानों को पानी के नीचे भेजता रहता है लेकिन कोई भी हमें कुछ भी नहीं मिला है। जो सुने की बात जुफिन अपने आई ऑफ द वॉयड को एक्टिवेट कर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में सिक्स पिन से कहने लगा सिर्फ ओलू की यहाँ पर फेल हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है मैं भी यहाँ पर फेल हो जाऊंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन जमीन को पूरी तरह से तो खाली दिखने की बात थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा यहाँ पर असल में सच में कुछ तो गलत चल रहा है। और फिर जुफिन यहाँ पर कुछ महसूस करने की बात थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा ऐसा हो सकता है यहाँ पर सच में कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जुफिन यहाँ पर एक गोल्डन रे की लाइट को नोटिस कर पाता है जिसे देखने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन को देख कर ऐसा लगा था उसे छोटा झटका जरूर लग चुका है। अगली पॉइंट जुफिन उस आई की तरह अपने हाथ को बढ़ाकर अपने अभिभाई आई ऑफ द वॉयड की सिक्स स्टेज को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखिए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पे जुफिन की ऐसा करने की वजह से जुफिन ने यहाँ पर एक स्वदेशी फेरी को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते वो स्वदेशी फेरी बहुत ज्यादा मुस्कुराते अभी जुफिन तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये छोटा सा फेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी मिस्टीरियस फेरी के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।